जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। केतु के प्रभाव को जानने के लिए आइए हम 12वें भाव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 12वें भाव से हम खर्चे को देखते हैं, व्यय को देखते हैं, विदेश को देखते हैं। 12वां भाव व्यक्ति के शैया सुख का भाव है, निद्रा का भाव है। 12वां भाव मोक्ष का भाव है। यहाँ से हम अध्यात्म को देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं। जेल खाना, अस्पताल, पागल खाना, आश्रम, ये सभी चीजें भी जो है 12वें भाव से ही हम देखते हैं। 12वें भाव से हम यात्राओं को भी देखते हैं, विदेश यात्रा को भी यहाँ से देखा जाता है। 12वां भाव अकेलेपन को दर्शाता है, आइसोलेशन को दर्शाता है। 12वें भाव से कुछ रहस्यमयी चीजों को भी देखा जाता है। कुछ आत्माओं से जुड़ी चीजों का भी 12वें भाव से ही आभास होता है। अब केतु आके बैठ गया है 12वें भाव में। केतु यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि इस भाव की चीजों से और केतु के कारक तत्वों से जो है बहुत ज्यादा मैच होता है। केतु अध्यात्म का कारक है, केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है और केतु अकेलेपन का भी कारक है। और इन सभी चीजों को जो है हम 12वें भाव से ही देखते हैं। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बना देगा। ऐसा व्यक्ति इस जीवन में जो है सच्चे गुरु की तलाश में लग जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जो है सच्चा गुरु इस जीवन में मिल भी जाता है। 12वें भाव में एनर्जी है गुरु की और शनि की। अब कुंडली में यदि शनि और गुरु वेल प्लेस्ड है तो ऐसे में केतु का फल जो है पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु होगा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, दूसरों की सेवा करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति साइकिक होता है, भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जो है ऐसे व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में यात्राएं बहुत करता है। अभी यात्राएं जो है धार्मिक भी हो सकती हैं, अपने व्यापार के कारण भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है घुमक्कड़ किस्म का होता है। और केतु जो है ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाकर सेटल कर देता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में भी सेटल हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है अपने जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ता है। हम जानते हैं कि केतु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की चीजों को केतु अपने पूर्व जन्म में भोग चुका होता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने पूर्व जन्म में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल था, धार्मिक था। जब व्यक्ति मोक्ष के बहुत ज्यादा करीब था तभी उसकी मृत्यु हो गई होगी। तो इस जन्म में जो है केतु व्यक्ति को मोक्ष की ओर ही ले जाना चाहेगा। केतु व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करने देगा क्योंकि इस भाव से जो है हम खर्चे को, व्यय को भी देखते हैं। ऐसा व्यक्ति बेफिजूल के खर्चे नहीं करना चाहेगा, थोड़ा कंजूस टाइप का होता है ऐसा व्यक्ति। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा व्यक्ति जो है अकेलेपन से दुखी नहीं होता, अकेलेपन को एंजॉय कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति अकेले में ब्रह्मांड के विषय में चिंतन करता है, उसे परमात्मा के होने का एहसास होता है। व्यक्ति को कुछ परालौकिक तरंगों का आभास होता है। और 12वें भाव में बैठकर यदि केतु बुरे प्रभाव देता है तो ऐसे में व्यक्ति को केतु भ्रमित कर देता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। और इस प्रकार का व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा दूसरों पर शक करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति तनाव में जी रहा होता है। और यदि व्यक्ति की मनोस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो ऐसे में जो है व्यक्ति को पागल खाने भी जाना पड़ सकता है। और यहाँ पर 12वें भाव में केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी है गुरु बृहस्पति और गुरु बृहस्पति की राशि है ये मीन राशि। और केतु यदि गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसे में हमें गुरु की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे में जो है केतु अपनी दशा अंतर दशा में गुरु के अनुसार ही फल देगा। गुरु धन के कारक है, गुरु गृहस्थी के कारक है, गुरु स्पिरिचुअलिटी के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल होने के साथ साथ अपनी एक सुखी लाइफ को भी जी पाएगा। व्यक्ति का गृहस्थ जीवन भी अच्छा होगा और व्यक्ति का कामकाज भी अच्छा चल पाएगा।
ऐसे व्यक्ति के पास मकान, वाहन सभी कुछ होंगे, क्योंकि गुरु इस कुंडली में जो है भाग्येश भी है। तो ऐसे में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल पाएगा और व्यक्ति बहुत धनवान होगा। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत दयालु होता है, धार्मिक होता है और दूसरों की मदद करने वाला होता है। गुरु यदि यहाँ पर प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में या फिर पंचम या नवम भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर गुरु शुभ फलदायक होगा। और गुरु यदि 11वें भाव में भी बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है गुरु का फल अच्छा ही देखने को मिलेगा। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर 12वें भाव में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है और इस नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है। और कुंडली में यदि शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने कार्य में बहुत ज्यादा लाभ कमा पाएगा, क्योंकि यहाँ जो है शनि कर्म भाव का और लाभ भाव का स्वामी है इस कुंडली में। लेकिन शनि का फल जो है व्यक्ति को कुछ डिले करके मिलता है। व्यक्ति की उम्र जब 36 पार कर जाती है उसके बाद ही जो है शनि अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर जो है शनि के प्लेसमेंट अच्छा होने के साथ साथ, क्योंकि राशि जो है यहाँ पर गुरुदेव की राशि है 12वें भाव में, तो गुरु की प्लेसमेंट को भी हमें देखना पड़ेगा। कुंडली में गुरुदेव का प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुंडली में अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ऐसे में जो है, क्योंकि शनि दुख के कारक है, कष्ट के कारक है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति के मेहनत के अनुसार व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिल पाता। और क्योंकि केतु भी जो है व्यक्ति को दुख देकर, कष्ट देकर मोक्ष की ओर ले जाना चाहेगा और ऐसा व्यक्ति जो है सांसारिक सुखों से बहुत दूर हो जाता है, बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे में आखिर में व्यक्ति को जो है अध्यात्म की ओर ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर तीसरा नक्षत्र रेवती है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध देव है। रेवती नक्षत्र भी जो है स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ा हुआ है। कुंडली में यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में भी सेटल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी रहे स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर ही कार्य कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर 12th भाव में जो है केतु बैठा हुआ है। केतु मोक्षा का कारक है और रेवती नक्षत्र भी मोक्षा को ही दर्शाता है और 12th भाव भी जो है कुंडली में मोक्षा का ही भाव है। तो ये सभी चीजें मिलकर जो है व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ही लेकर जाएगा। अब हम जो है केतु की तीनों दृष्टियों को भी देख लेते हैं। 12वें भाव से केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथा भाव हमारा सुख भाव है, माता का भाव है। यहाँ से हम भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख को देखते हैं, अपने माता के सुख को देखते हैं। केतु व्यक्ति के इन सुखों में कमी कर देगा। केतु व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से बहुत दूर ले जाके सेटल करेगा और ऐसे व्यक्ति को जो है जमीन से जुड़ी और मकान, वाहन से जुड़ी चीजों में हानि भी हो सकती है। चौथे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा माता का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक है और कुंडली में यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास कैश मनी की कमी हो सकती है। व्यक्ति को कोई मानसिक रोग हो सकता है और ऐसे व्यक्ति में जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि उसके आसपास कोई भूत प्रेत की साया है या उसके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। ऐसा व्यक्ति कोई मनोरोगी हो सकता है। और 12वें भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में और छठे भाव में राहु बैठा हुआ है। तो छठे भाव का रिजल्ट जो है हम राहु से ही देखेंगे। यहाँ पर केतु की दृष्टि कोई काम नहीं करेगी। छठे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध है। तो कुंडली में यदि बुध का प्लेसमेंट खराब है या बुध जाके केतु के साथ ही बैठ गया है 12th भाव में, ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि का ह्रास हो सकता है और व्यक्ति मंद बुद्धि का भी हो सकता है। और 12वें भाव से केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव भी जो है दुख का भाव है, कष्ट का भाव है और यहाँ से जो है हम अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं को, एक्सीडेंट को देखते हैं, सर्जरी को देखते हैं। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देव है।
तो कुंडली में यदि मंगल की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे में व्यक्ति के साथ जो है कोई दुर्घटना घट सकती है, व्यक्ति का एक्सीडेंट भी हो सकता है केतु की दशा महादशा में। और अष्टम भाव भी जो है मोक्ष त्रिकोण का ही भाव है। तो केतु जो है व्यक्ति को दुख दर्द देके, कष्ट देके, अकेला करके मोक्ष की ओर ही ले जाना चाहेगा। पर यदि कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, मंगल प्रथम भाव में बैठा है या पंचम, नवम, दशम भाव में से किसी एक भाव में बैठा हुआ है, तो मंगल यहाँ पर अष्टम भाव से जुड़ी कुछ अच्छी चीजों को भी व्यक्ति को दिला पाएगा। क्योंकि कुंडली में मंगल लग्नेश भी है और दशम भाव में यदि मंगल बैठ जाता है तो मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है। मंगल के बलवान होने से ऐसा व्यक्ति जो है फाइटर किस्म का होगा और जीवन के हर संघर्ष का डटकर मुकाबला करेगा। वैसे तो केतु को जो है 12th भाव में बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ केतु व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। फिर भी यदि केतु यहाँ बैठकर आपके जीवन में बुरे प्रभाव डाल रहा है तो केतु के कुछ उपाय है जिन्हें आप कर सकते हैं। केतु गुरु से बहुत प्रभावित है तो आप जो है गुरु के चीजों का दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। पीला वस्त्र, पीली मिठाई, गुड़, चना, हल्दी, केसर, इन सब चीजों को आप मंदिर में दान कर सकते हैं, मंदिर के पुरोहित को दान में दे सकते हैं। या तो फिर शनिवार के दिन केतु से जुड़े चीजों को आप बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। 1.25 किलो काली दाल को ग्रे कलर के कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं। आप जो है डॉग्स को खाना खिलाकर भी जो है केतु का उपाय कर सकते हैं। इन छोटी छोटी उपायों से आप जो है अपने जीवन में केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।